और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग का जो मध्यकालीन भारत का सीरीज़ चल रहा है उसमें हम लोग आज जो पार्ट 3 है हम लोगों का, और इसमें हम खिलजी वंश को कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमने गुलाम वंश को कवर किया था दोस्तों। और यानी कि आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इसका जो है आंसर कमेंट में देना है, ताकि हम जान सकेगा कि हम जो पीछे क्लासेस चला रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन किस टाइप का है और किस लेवल पे है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन ये है कि गुलाम वंश हम पिछला बार पढ़ाए थे ना, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दूसरा क्वेश्चन ये है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन है? दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन है? चलिए, दोनों क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एंशियंट हिस्ट्री के क्लासेस पूरा दे चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए पीके टॉक, ठीक ना, PKTAL के पीके टॉक, और जाकर के प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर देखिए एंशियंट हिस्ट्री का जो वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के पूरा वीडियो आप मतलब लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। और दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम एकदम जैसे किस प्रकार का कंटेंट देते हैं ताकि आपको एक बार में समझ तक आ जाए और आपको रटना ना पड़े, ठीक ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड, और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि यानी कि लूसेंट जो है बीए वालों के लिए सर्वोत्तम है, और हम लूसेंट पर ही काम कर रहे हैं, ठीक ना। एकदम लूसेंट से आपको एकदम बताया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। चलिए एकदम आराम से समझिए। जैसा कि यानी हम लोग बताए थे कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक है, तब 1206 से लेकर के 1526 तक, ठीक ना। इस बीच जो है 5 वंशजों ने राज किया है। पहला कौन है? गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है खिलजी वंश, जिसका संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तीसरा जो है तुगलक वंश है, जिसके संस्थापक जो है तुगलक मतलब जिसके संस्थापक, एक मिनट, हाँ, गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक ना। चौथा है आपको सैयद वंश, जिसका जो संस्थापक है खिजर खां है। और पांचवा है लास्ट है लोदी वंश, जिसका संस्थापक है बहलोल लोदी, ठीक ना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है गुलाम वंश पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे खिलजी वंश, ठीक ना। तो गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब रहा है? तो 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। अब है 1290 से लेकर कब? तो 1320 तक किसका शासनकाल है? ये खिलजी वंश का है। 1206 से 1290 गुलाम वंश, और 1290 से 1320 तक जो है कौन है? खिलजी वंश। इसका मात्र जो है 30 वर्ष का शासन है, ठीक ना। तो उतना अधिक समय तक ये शासन नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक ना। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन पूछा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी तो टाइटल में आता है, आप तो मतलब हो ही नहीं सकता कि आप भुला जाए, ठीक ना। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब देखिए, इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया। जैसे यानी कि मोहम्मद अब देखिए, थोड़ा पीछे आइए। जैसे कोई भी शासक शासन करता है तो अपना राजधानी कहीं ना कहीं बनाता है ना, है कि नहीं। तो जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश आया, उसका गुलाम, जब वो शासन करने आया, गद्दी पर बैठा, तो लाहौर से जो है अपना स्थानांतरित कर दिया दिल्ली, ठीक ना। दिल्ली जो है राजधानी कर दिया। अब देखिए, फिर हम अब खिलजी वंश में आता है। तो खिलजी वंश जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तो जब स्थापना किए थे खिलजी वंश का, तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाई? तो किलो खरी में। किसने कहाँ बनाई? किलो खरी में, है कि नहीं। अब देखिए, और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसका हत्या कर दिया। पता है कौन हत्या किया? तो इसका भतीजा और दामाद है। जैसे भतीजा दामाद दोनों एक है, ठीक ना। तो इसको भतीजा कहिए या दामाद कहिए, तो कौन? अब हो सकता है इसका भतीजा ही इसकी बेटी से शादी कर लिया होगा, ठीक ना, इसलिए जो है भतीजा और दामाद दोनों हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी पता है क्या किया? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर दी, ठीक ना। और कहाँ की? तो इलाहाबाद के कारा मनिकपुर में। इलाहाबाद में एक जगह पड़ता है कारा मनिकपुर, वहीं पर जो है इसकी हत्या कर दी। किसने? वो धोखे से हत्या कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत फेमस है हिस्ट्री में। दोस्तों, अलाउद्दीन के नाम से एक सीरियल भी है, अलाउद्दीन खिलजी का अकबर भी सीरियल है, ठीक ना। तो अलाउद्दीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यानी आप वहाँ पर देखिएगा, पद्मावती मूवी देखे होंगे जो रणवीर सिंह का है और दीपिका पादुकोण है। तो उसमें यानी कि जो रणवीर सिंह है, उन्होंने जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है ये रोल किया है कि नहीं। तो अब ये बहुत ही हिस्ट्री में जो है एकदम चर्चित है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या कर दिया है। कहाँ? इलाहाबाद के कारा मनिकपुर में। और क्या किया पता है? इसको हत्या कर दिया और मतलब गद्दी पर बैठ गया। देखिए, 1290 से 1320 था ना किसका? ये खिलजी वंश का ये ड्यूरेशन। तब 22 अक्टूबर 1296 को, मतलब 90 से 96 तक कौन रहा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज 90 से 96 में इसका हत्या कर दिया। तब 22 अक्टूबर 1296 को पता है क्या हुआ? अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन गया। हत्या कर दिया चचवा के अपन, ये बन गया, ठीक ना।
अब देख लीजिए चाचा भतीजा में क्या रिलेशन था इस टाइम। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास, दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछ भी सकता है, ठीक ना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प। क्या था दोस्तों? अली तथा गुरसास्प, अली तथा गुरसास्प। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना। देखिए दोस्तों, इस दिल्ली सल्तनत में जो है जितना भी शासन किए हैं ना, तो सबसे एकदम मजबूत सेना जो है, सबसे विशाल सेना जो है, सबसे अस्थायी सेना जो किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। इन्होंने जो है सेनाओं को जो है नकद वेतन देने का मतलब ये प्रावधान किया, नकद वेतन देता था, ठीक ना। इसलिए जो है यहाँ पे सेना जो है सबसे मजबूत थी, सबसे विशाल थी, सबसे अस्थायी थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है जो रेड कलर देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर टॉप है, ठीक ना। अब देखिए, घोड़ा दागे ने सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अस्थायी सेना किसने रखा, सबसे विशाल सेना किसने रखा, सबसे मजबूत सेना किसके पास थी दिल्ली सल्तनत में? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, ठीक ना। अब देखिए, घोड़ा दागे ने और हुलिया को सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पॉइंटवा। अब देखिए, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया। बात समझ रहे क्या होता है ये? मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने या खिलजी ने भू राजस्व की दर को, जैसे जो हम उपजाते हैं, जब इन लोग कुछ उपजाते हैं ना, जब भू राजस्व कुछ उपजाते हैं तो उसका 1/2 भाग मतलब ये कर दिया। मतलब यानी जैसे आप जितना उपजाएंगे ना, कोई अनाज उपजाएंगे तो आधा जो है यही मतलब राजा के पास चला जाएगा, ठीक ना। यही होता है उपज। तो अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके 1/2 भाग कर दिया। अब देखिए, इसने खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4, यानी जो लूट का धन होता था, जो लूट का जो धन होता था उस यानी कि अब जो है मतलब पहले लिया जाता था 1/4, ठीक ना। लेकिन ई क्या कर दिया? 3/4 लेने लगा। मतलब 4 हिस्सा में पहले 1 हिस्सा जाता था शासक के पास, लेकिन ई जब आया तो 4 हिस्सा में 3 जाएगा शासक के पास, एक ही हिस्सा रहेगा जो लूटा होगा, ठीक ना। आप समझ सकते हैं किस प्रकार ये थे, बहुत ही, ठीक ना। अब देखिए, इसने व्यापारियों में किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों कहे ना, अलाउद्दीन खिलजी एकदम फेमस है, एकदम चर्चित है हिस्ट्री में ये शासक जो है, ठीक ना। अब देखिए, इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काटने लेने का आदेश दिया। अब देखिए दोस्तों, जो व्यापारी जो सामान वामान तोलते हैं, ठीक ना, तो वो बेईमानी के काल में नहीं करते। जो बेईमानी करते थे ना, तो जितना करते थे वो काटते थे तराजू में, वो उसका उतना मांस से काट लेते थे, ठीक ना। वो आदेश दिए थे कि जितना कम करोगे उतना मांस तुम्हारा देश से काट लिया जाएगा, शरीर से, बॉडी से काट लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना कठोर नीति था उनके टाइम। उसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली एकदम VVI कीजिए ना इसको, एकदम क्या दोस्तों VVI क्वेश्चन पूछा गया कई बार, खाली मतलब इंट्रेंस में नहीं, कोई यूनिवर्सिटी कोई जॉब में भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि किसके इसने अपने शासनकाल में मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तब क्वेश्चन आएगा मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी शासक होता है उसका सेनापति या सेना नायक होता है ना, तो इसका जो अलाउद्दीन का एकदम सबसे यानी कि सबसे सर्वोच्च जो था वो उससे एक सेनापति था, वो था कौन? मलिक काफूर था, ठीक ना। मलिक काफूर था। और जब ये दक्षिण भारत के जब अभियान कर रहा था, मतलब दक्षिण भारत की ओर निकला था जीतने के लिए, वहाँ पर उस क्षेत्र को दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतने के लिए जब निकला था, तो किसको भेजा था पता है? मलिक काफूर को भेजा था। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय के लिए किसको भेजा? तब मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर कौन था? इसका सेनापति था, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करा। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितना मतलब इसको ये किया जाए बहुत कम है, ठीक ना। इसलिए ये तो मतलब नहीं भी याद कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला एकदम कन्फर्म याद कर लीजिए, क्वेश्चन इससे आता है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, चलते आगे। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अपने नाम पे मानिए अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। तो जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना, तो इसका एक उपनाम है, पता है क्या है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा था? अलाई दरवाज़ा को। हालांकि ये क्वेश्चन तो अभी नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन अब नया नया बनेगा, वही क्वेश्चन में थोड़ी पूछेगा, तो इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दोस्तों देखिए, किस अधिकार को? दैवी अधिकार को। क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद कीजिए। दैवी अधिकार को के सिद्धांत को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। चलिए,
देखिए दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये सिकंदर की तरह जो है ना, ये विश्व विजय करना चाहता था, एकदम विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, इसका एक और इसको या में कह सकते हैं द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। अब देखिए, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त की। जैसे मानते हैं कोई शासक है तो अपना शासन क्षेत्र में मतलब कोई ना कोई पोस्ट सभी को देगा ना। जैसे मान लो ये प्रधानमंत्री मोदी जी उदाहरण के लिए बताते हैं, मोदी जी हैं, तब मतलब बहुत सारे मतलब मंत्री होते हैं ना, कोई खाद्य में है, कोई स्वास्थ्य में है, कोई विदेश मंत्री में है, मतलब विदेश मंत्रालय में, कोई सड़क परिवहन मंत्रालय में है, मतलब सभी प्रकार मंत्रालय होते हैं ना। तो उस समय भी कुछ ना कुछ पोस्ट होता होगा। तो जो दीवान ए रियासत जो है ना, उसके लिए नियुक्त किसके किया था? याकूब को नियुक्त किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीश नामक अधिकारी वस्तुओं की, इससे ही हटाइए, ये कथी इसकी हटाइए। इससे यानी कि अभी इसे क्वेश्चन एकदम थोड़ा कम बनता है, इसलिए आपको बोले हैं। इन्हीं का मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक ना। मन है तो पढ़ लीजिए, आगे ही बढ़िए, यानी कि और जब डीपली पढ़िएगा तब इतना पढ़िएगा, ठीक ना। देखिए, साना ए मंडी, देखिए जैसे हम लोग मंडी समझते हैं, मंडी क्या होता है? अरे मंडी पता नहीं है, जहाँ बाजार दर लगता है उसको मंडी कहा जाता है, समझ गए। तो साना ए मंडी उस टाइम का ये था जहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लगाया जाता था, ठीक ना। साना ए मंडी क्या था? खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था, वो मंडी था। अब देखिए, सराय ए अदल क्या था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अनिर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। जैसे सारा ए बदल में क्या आती थी? तो वस्तु, शक्कर, जड़ी बूटी से जो है बिकने के लिए आती थी। हाँ, कि क्वेश्चन इससे नहीं पता है, इसको निरल कर सकते हैं, बट इसको ध्यान में रखिए आप, ठीक ना। साना ए मंडी में क्या क्या खाद्यान्नों की बिक्री होती थी, और सराय ए बदल में जो है आपको इस चीज़ की बिक्री होती थी, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोजशाही से मिलती है। बात समझ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति है, मतलब इसके आर्थिक नीति के बारे में यदि आपको जानना है तो तारीख़ फिरोजशाही, मतलब तारीख़ फिरोजशाही जो एक बुक का नाम है, ठीक है ना। तारीख़ फिरोजशाही एक बुक का नाम है जो किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। ये जो मतलब जो रचनाकार है वो है जियाउद्दीन बर्नी। किस पुस्तक? तारीख़ फिरोजशाही। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया इस पुस्तक में? तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया, समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हटाइए, बस ये याद रखिए दोस्तों, अमीर खुसरो जो है एक किताब, मतलब एक रचना किया था, खजाइनुल फतूह, ठीक ना। ये है एक रिहला जो है एक पुस्तक जो बहुत ही टॉप है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो इब्न बतूता ये भी यानी कि एक रचनाकार है, ठीक ना। तो इब्न बतूता क्या है? इसने जो है रेहला पुस्तक की रचना की थी, और अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह की रचना की थी। बस ये दो याद रखिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, मूल यंत्र प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, मूल यंत्रों को सफल बनाने के लिए मुहतसिब एवं नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे मानते हैं जो मूल नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी की ओर से, तो इसको और बेहतर बनाने के लिए जो है ना, किसकी भूमिका रहती थी? मुहतसिब और नाजिर। मतलब याद नहीं कीजिए, बस इसी पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक ना। जहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो हम खुद बता देख रहे हैं, इस पर कितना हम जोर इस सब दिए हैं, इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम जोर एकदम देंगे। अब देखिए, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि बदल दिया। हटाइए इसको, आइए इधर, इधर तुगलक वंश आ गया। चलिए 3-4 लाइन और है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर, मतलब इधर क्वेश्चन आ सकता है। पता है क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि चराई कर और गौढ़ी कर किसने लगाया था? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद कर लिए। चराई कर और गौढ़ी, जिसे कर मतलब टैक्स जो होता है ना, तो चराई कर और गौढ़ी कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। चराई कर क्या होता है? जो दुधारू पशु जो होते हैं ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, जो दूध देती है पशु, तो उस पर लगाया था क्या? चराई कर। याद कर सकते हैं, चराई मतलब चरना, गाय चरती है, भैंस चरती है, दुधारू पशु चरते हैं, ठीक ना। तो इसमें याद कर सकते हैं। तो चराई कर जो किस पे लगाया था? तो दुधारू पशु जो दूध देती है, ठीक ना। और गौरी जो है, गौरी कर जो किस पे लगाया था? तो घर झोपड़ी पर, गौ से गौरी, गौ से घर, इसे याद कर सकते हैं। तो गौरी कर और चराई कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक जो है मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। देखिए दोस्तों, जैसे 1290 से जो है 1320 तक क्या है? 1290 से 1320 तक जो है खिलजी वंश है ना। जैसे 1290 से 1296 तक कौन रहे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसका हत्या कर दिया उसके दामाद और उसके भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब 1296 में मर गया था। 1296 या 1297 से जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है 1306 तक रहा, ठीक ना। 1306 में इसका मृत्यु हो गया। अब देखिए,
और उसके बीच जो है इसके शासनकाल के बीच में जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बीच में जो है 6 बार जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। प्रथम आक्रमण पता है कब हुआ था? 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। मतलब जो मंगोल आक्रमण किए थे ना, किसके नेतृत्व में? मतलब मंगोलों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था कादर खां। दूसरा आक्रमण हुआ था 1298 में सलदी के नेतृत्व में। तो हालांकि इसे नहीं पूछता है, बस ये याद कर लीजिए कि कितने आक्रमण हुए थे, तो 6 आक्रमण, बस ये याद कर लीजिए, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब कौन किया था, ऐसा नहीं, ठीक है। 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा किया था 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। 5वां आक्रमण किया था 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नेतृत्व में। 6ठा आक्रमण जो लास्ट आक्रमण हुआ था 1306 ईस्वी में, कौन किया था? कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। दोस्तों नेतृत्व समझते हैं, पता है क्या होता है? जैसे यानी मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, तो आप सैनिक लेकर गए, आप गए युद्ध में गए, तो आपका हेड जो आप ही है, तो मतलब हेड मतलब वही नेतृत्व का जो हेड होता है ना, जो यानी कि युद्ध को मतलब करता है, हेड जो होता है, जिसके इशारे पर सब काम होता है, वही होता है, नेतृत्व करता है, ठीक ना। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316। उधर कितना बताए थे हम दोस्तों? 1306 बताए थे ना, 1306 गलत है, 1316। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 1316 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों बताइए, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुआ ना, तो इसके बाद जो है खिलजी वंश जो है कुछ अधिक समय तक नहीं चल सका। अब देखिए दोस्तों, अब जो अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो गई तो कौन बना? कुतुब मुबारक खिलजी बना। तो 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मतलब जैसे यानी कि नग्न स्त्री पुरुष इसको पसंद था, किसको? मुबारक खिलजी को। मतलब इसको यानी कि कुछ अलग ही प्रकार का ये था, पता है। जैसे जो मुबारक खिलजी जो है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आया गद्दी पर, सिंहासन में बैठा दिल्ली के सिंहासन पर, तो मतलब पता है यानी कभी कभी जो है दरबार में, जब दरबार होता था ना, तो उस समय यानी कि नंगे चला जाता था। मतलब समझ सकते हैं कि बिना कपड़ा पहने नंगे जो है ना कभी कभी चला जाता था, कहाँ? दरबार में। अब देखिए मुबारक खिलजी जो है कभी कभी राजा और नंगा चलाता था, कभी कभी जो स्त्री कपड़ा पहन कर चला जाता था। अब बताइए, कभी कभी जो है स्त्री का ही कपड़ा पहनकर चला जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी जो है नग्न होकर दरबारी के बीच दौरा आता था। तो दोस्तों समझ सकते हैं आप, है कि नहीं। अब देखिए, तो मुबारक खां के बारे में समझ गया दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा शासक था जो कि दरबार में जो है कभी कभी नंगे या कभी कभी स्त्री को कपड़े पहनकर चलाता था, तो वो कौन था? मुबारक खां, मुबारक खिलजी था, ठीक ना। अब देखिए मुबारक खां या खिलजी ने जो है खलीफा की उपाधि धारण की, जो यानी जो नग्न अवस्था में रहता था उसने जो है खलीफा की उपाधि धारण की थी, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1322 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन में बैठा। मतलब वजीर इसका हो सकता है, इसका मतलब कोई इसका अनुयायी होगा, ठीक ना। तब मुबारक के वजीर जो है खुसरो का क्या किया? इसका हत्या कर दिया। किसका? मुबारक खिलजी का हत्या कर दिया 1320 ईस्वी में, और स्वयं जो है दिल्ली के सिंहासन में बैठ गया। कौन? खुसरो खां। इसका हत्या कर दिया, दिल्ली के सिंहासन में स्वयं बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किसने की? तो खुसरो खान ने की थी। दोस्तों ये आज का दूसरा वीडियो, मतलब एक वीडियो हम दिए थे इंग्लिश लैंग्वेज पर, और ये दूसरा वीडियो इस पर, जिसमें हमने खिलजी वंश को कवर किया है दोस्तों। और मतलब जैसे 5 वंश है तो 5 इसमें लेक्चर जाएंगे दोस्तों। और आज का ये दूसरा वीडियो जा रहा है। मतलब हम सोच रहे हैं डेली जो है 2-3 जो वीडियो डेली दे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए जो है हम प्रयास कर रहे हैं डेली जो है 2-3 वीडियो दे। लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है, अब अपना भी थोड़ा पढ़ाई होता है, स्टडी होता है, इसलिए जो है ना थोड़ा समस्या आने लगती है। तो चलिए फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक क्लास देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग का जो है एंट्रेंस के लिए एकदम ये हो सके, ठीक ना। और दोस्तों यानी कि पता है, जैसे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना सोच रहे हैं कि कम से कम जो है ना 300-400-500 क्वेश्चंस का जो है सीरीज चला हिस्ट्री का, ठीक ना, जो वन लाइनर के रूप में होगा, ताकि यानी कि हमको लगता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है ना तो उसी के अंदर से है। अब हो सकता है दोस्तों एक आध को तो बाहर से अभी करेगा, अब आजकल अपवाद तो आदमी में है कि नहीं, और ये तो मतलब दूर की बात है। तो सोच रहे हैं मतलब यानी कि 500 क्वेश्चन का जो है हिस्ट्री का सभी टॉपिक से रिलेटेड हम दे, जिसमें आपको मध्यकालीन, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, और आधुनिक मतलब मॉडर्न, मेडिएवल सब रहे, ठीक ना। तो सोच रहे वही 500 क्वेश्चन दे दिए आपको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए पीके टॉक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।